हम वर्ड पीस के लिए कर रहे हैं। प्रभा ने एकदम से बोला, प्रभा ने कहा वर्ड पीस, क्या टॉयलेट में रह के आप क्या वर्ड पीस की बात करोगे? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए डेथ एक गुड न्यूज है, लाइफ एक बैड न्यूज है। इसे श्री प्रभा ने कहा अगर आप कृष्ण और उनके फ्रेंड्स के बारे में सोचोगे तो यहाँ की फ्रेंडशिप से आपको हेट हो जाएगी। हमारे टीचर ने कहा स्किन हटाओ, टीचर हटा रही थी तो उन्होंने कहा मेरे को कहा तो मैं हटा रहा हूँ उसका स्किन भी निकाल रहा था। आवाज आई धाड़ धाड़, एक लड़की वहां गिरी पड़ी, लड़की वहां गिरी पड़ी, बेहोश हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 9th चैप्टर और सेकंड लास्ट वर्स। कौन सा श्लोक है? सेकंड लास्ट नंबर क्या है? 933। या आई थिंक दैट्स व्हाट इज इट, मध्याजी यही है ना? ओके मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। नहीं दिया 33 नहीं है, 34 है। 34 है, 934। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओके, श्रील प्रभुपाद इसके पॉपअप में लिख रहे हैं कि संसार से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। मगर पहला स्टेप ये है कि संसार से बाहर निकलने की इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज प्रोसेस करने का पॉइंट ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। इच्छा, इस संसार को छोड़ने की इच्छा, नो दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि संसार में हमें बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, हम लोग सेटल्ड भी हैं यहाँ सॉर्ट ऑफ। ये ब्रह्मा जी एक बार, पता नहीं स्टोरी, आई थिंक शायद प्रॉपर आते हैं कि इंद्र एक बार वो बन गए, पिग है ना, प्रॉपर बताते हैं ना, हॉग। इंद्र एक बार सुअर की ऊनी में आ गए, कोई शाप वाप मिला था कुछ, तो आराम से फिर उनके मतलब बच्चे भी हो गए, यू नो लाइक, और उनका घर एक नाली में था, नाली में रहता है ना सुअर, वो लाइक आराम से रह रहे थे। और खाते क्या हैं? टॉयलेट। तो दे वर हैप्पी। सो ब्रह्मा जी आए एक दिन, उन्होंने कहा कि तुम इंद्र हो, तुम सुअर की ऊनी में, याद करो। तो उसको याद आ गया, अरे मैं तो इंद्र हूँ, बोले ये नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब ठीक है, हो गया तुम्हारा शाप खत्म हो गया, तुम चलो स्वर्ग। तो इंद्र ने कहा कि वेल मेरे पत्नी है, बच्चे भी हैं और घर भी अच्छा है, सॉर्ट ऑफ नाली। सो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या नॉनसेंस है। सो बट ही वाज बिकेम अटैच्ड अपनी छोटी सी नाली से। सो ऐसे ही हम लोग भी आसक्त हो जाते हैं इस संसार से और इस छोड़ने का मन नहीं करता। एक्चुअली इस संसार से मोक्ष पाना बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है, और किसी ने हमें पकड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे पकड़ के रख दिया, हम खुद ही पड़े हुए हैं यहाँ बस। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जा रहे थे, तो डिवोटी ने आके भाग के पूछा प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा डिजायर, इच्छा। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसी सेकंड भगवान के पास जा सकते हैं, बट जेन्युइन इच्छा। और अगर इच्छा नहीं है तो आप 1000 चीज़ें फॉलो कर लो, नहीं जा पाओगे। भगवान डिज़ायर ही देख रहे हैं, नहीं भगवान ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे भगवान को कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, मतलब है कितनी इच्छा है। सो इसलिए पहला स्टेप है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, संसार छोड़ने की इच्छा। वी वांट टू लीव, वी वांट टू गो बैक टू कृष्ण।
मगर वो इतनी जल्दी तो किसका मन करेगा संसार छोड़ने का? किसी का नहीं करता। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता संसार छोड़ के जाना है, छोड़ के कहाँ जाना है, क्या करना है भाई, क्या मतलब क्या उटपटांग चीज़ है, लोग यही कहते हैं, और ऑर्डिनरी लोग। तो साधु संघ से हम कन्विंस होते हैं कि साधु संघ से दो चीज़ें कन्विंस होते हैं। पहली चीज़ कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ संग करके मैं समझ आता है हम फंसे हुए हैं, हम फ्री नहीं हैं, हम बॉन्डेड हैं। ऐसा लगता है हम स्वतंत्र हैं, मगर स्वतंत्र नहीं है हम। साधु समझाते हैं देखो स्वतंत्र नहीं हो तुम, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हम, भूख है, प्यास है, नींद है, बॉन्डेड है नहीं, शोक है, मोह है, बुढ़ापा है, जरा है, मृत्यु है, सब होगी, आप कोई नहीं रोक सकता इसको। सो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है बहुत सारी। सो वेल ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब दैट्स अ फर्स्ट स्टेप कि हम कंट्रोल में नहीं, हम फंसे हुए हैं। और फिर दूसरा स्टेप है ये समझना कि हम इससे खुद अपनी शक्ति से नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। वैसे तो एक बात है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला था, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ कैन बी जज्ड बाय हाउ मच यू आर ईटिंग एंड स्लीपिंग। सो ऐसा नहीं, हम मना नहीं कर रहे आप कम खाओ और कम सो, बट द आइडिया इज़ कि आपको एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये सोना, खाना, पीना ये एक आर्टिफिशियल ज़रूरत है हमारे शरीर की, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है इससे। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जब अपने एंड में बीमार हो गए थे, 1977 में बिल्कुल बीमार थे, तो श्रील प्रभुपाद के पास ये उनके तो निर्जल एकादशी थी, और अपने बिल्कुल लास्ट टाइम में प्रभुपाद कुछ खा भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं पी रहे थे, लेटे हुए थे बस, है ना। तो श्रील प्रभुपाद को इन्होंने पूछा, तो उनके जो सर्वेंट थे, आई थिंक हंसदूत प्रभु थे, तो निर्जल एकादशी थी, प्रभुपाद ने निर्जल एकादशी की। ही वॉज वेरी सिक, बिल्कुल पतले से, आप वीडियो देखो, बिल्कुल बेड पे पड़े हुए, चला भी नहीं जा रहा, फिर भी प्रभुपाद ने निर्जल एकादशी की। तो अगले दिन ये आए डिसाइपल उनके लिए प्रसाद पानी लेके प्रसाद तोड़ने के लिए, पारण ब्रेकफास्ट लेने के लिए पारण करने, तो प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं बोला। और जो उनके डिसाइपल्स थे वो बिल्कुल चक्कर आ रहे थे, निर्जल एकादशी वो कह रहे थे। तो मैंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप कैसे कर रहे हैं, आप इतने टाइम से प्रभुपाद कुछ नहीं खा रहे थे, 1 महीने से प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं खाया था, इतना सा जूस पीते थे, और उस पर निर्जल एकादशी, और इनकी एक ही निर्जल एकादशी में टाटा फेस। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आप कैसे कर रहे हैं ये, हम इतने जवान और हम बेहोश हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा आई एम लिविंग प्रूफ दैट सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉडी। मैं प्रूफ हूं कि आत्मा शरीर से अलग है, प्रभुपाद ने बोला है। ये तो हम अपने आप से शरीर के बंधन से नहीं निकल पाएंगे, इस आइडेंटिफिकेशन से निकलना बहुत मुश्किल है खुद से। तब फिर ये आता है स्टेप, ओके मुझे हेल्प चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। किसकी हेल्प? किसी की हेल्प चाहिए, गॉड की हेल्प चाहिए, नहीं साधुओं की हेल्प चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, जो हमें भगवान के बारे में समझाएंगे, तब ये कंक्लूजन आएगा। साधु संघ हमें प्रिपेयर करता है इस क्वेश्चन पे आने के लिए कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए, ये प्रिपेयर करता है हमारे हार्ट को कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम फंसे हुए हैं यहाँ। अभी शायद आप लोग खुश हो गए, मगर दुख तो आएगा ही आएगा, तो कौन रुक सकता है? फिर जब दुख आएगा तब आपका वो कृष्णा कृष्णा, फिर जब सुख आएगा फिर भूल जाओगे। तो इसलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं दैट्स ओके, ये सब कब तक चलता रहेगा? दुख सुख प्रॉब्लम्स क्या है ये, इससे रिलीफ चाहिए। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ से इतने परेशान होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, होता ही नहीं होता है? कितने लोग
बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, नीशे, शोपेनहाउर, वो खुद ही समझ गए थे अपनी बुद्धि से कि ये संसार अच्छा नहीं है, खुद ही समझ गए वो, बिना शास्त्र पढ़े। इसलिए इन्होंने ये लिखा था, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी आई थी, नीशे की आई थी उबरमैन फिलॉसफी। मैंने कहा ये संसार बेकार है ये, मगर उनके पास सॉल्यूशन नहीं था इससे बाहर निकलने का, प्रॉब्लम ये थी। इसलिए नीशे पागल हो गया, पागल हो गया हमारा, शोपेनहाउर भी आधा क्रैक हो गया। मगर ये संसार बेकार है, इसको समझने के लिए शास्त्रों की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने के लिए खुला माइंड चाहिए, खुला माइंड चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी बैठ के सोचोगे संसार के बारे में, आपको पता लग जाएगा कि बेकार जगह है। श्रील प्रभुपाद के पास कुछ लोग आए थे जुहू में, ये ऐसे कुछ गुरुज नहीं होते जो गुरुज, और उसमें एक फीमेल गुरु थी, मेल गुरु था, यू नो लाइक सब सनातन धर्म वाले, वो आए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद कैसे, प्रभुपाद हम एक मीटिंग कर रहे हैं, यू नो लाइक इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल, इंडिया कंट्री लेवल पे, सारे साधुओं को बुला रहे हैं, आपको भी बुलाने हैं, इनवाइट करने हैं, आप इम्पोर्टेंट है, फॉरनर्स और यू नो लाइक। तो प्रभुपाद ने किस लिए हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वर्ड पीस के लिए कर रहे हैं मीटिंग। तो प्रभुपाद ने एकदम से बोला, प्रभुपाद ने कहा वर्ड पीस, क्या टॉयलेट में रह के आप क्या वर्ड पीस की बात करोगे? प्रभुपाद ने बोला सीधा, टॉयलेट में रह के वर्ड पीस की बात करोगे? नहीं, वर्ड की पीस की बात मीटिंग के टॉयलेट में करते हैं क्या? प्रभुपाद ने कहा संसारी टॉयलेट है, टॉयलेट में रह के पीस की बात नहीं करते, टॉयलेट में रह के बात करते पहले निकलो यहाँ से, उसके बाद बातें होंगी। तो सबने कहा ये क्या है, क्या मतलब यू नो लाइक कोई सेंट से ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं करता ना, मतलब वो तो शांति की बात करने आए, तो सबने कहा ये उसके चेहरे उड़ गए क्या। मैंने कहा तुम लोग नॉनसेंस हो सर, मैंने कहा आर्टिफिशियल संसार की शांति की बात कर रहे हो, यहाँ पे शांति पॉसिबल नहीं है, ये संसार में शांति पॉसिबल नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुम कितनी मीटिंग्स कर लो शांति नहीं हो सकती यहाँ पर। शांति तो वैकुंठ में, वैकुंठ का नाम ही वैकुंठ है, जहाँ पे कुंठा नहीं है। तो सबने कहा हाँ ठीक है प्रभुपाद हमें जाना है, यू नो लाइक, तो वो एक्सक्यूज़ मार के चले गए सर। प्रभुपाद कभी शाय नहीं करते थे बोलने में, शाय कोई भी आए प्रभुपाद बस सीधा सीधा बोल देते, चाहे बड़ा डोनर हो चाहे पॉलिटिशियन हो। ये आया था अम्बरीश, अम्बरीश हमारे डिवोटी हैं, फोर्ड, हेनरी फोर्ड के बेटे अल्फ्रेड फोर्ड, ये आया पहली बार मंदिर, तो ये मतलब डिवोटी बन गया था। तो प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद अल्फ्रेड फोर्ड आया है, मतलब ही इज़ अ बिग शॉट, यू नो लाइक डेट्रॉइट, और मिलियनर है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद में मिलने आए, तो पढ़ने का सो यू आर सन ऑफ फोर्ड, मैंने कहा यस। तो प्रभुपाद ने कहा यस। सो उसने कहा प्रभुपाद जी आई वांट टू जॉइन मूवमेंट। तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली कहा कि सो वेयर इज़ योर फादर, उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा नाउ वेयर इज़ योर फादर, वो तो मर गए। मैंने कहा नाउ वेयर इज़ ही मिस्टर फोर्ड तो उनको बोला नाउ वेयर इज़ ही। सो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा दिस इज डेथ, यू डोंट नो वेयर इज़ ही। सो फिर प्रभुपाद ने प्रीचिंग शुरू की उसको, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला अरे फोर्ड आया है भैया बिठाओ, अब क्या होगा, अब इसको अच्छी तरह ट्रीट करो, यू नो लाइक हमारा मूवमेंट चलेगा। प्रभुपाद जो था वो था। ऐसे प्रभुपाद क्यों थे, और हम लोग होते हमसे मिलने आते हम तो कहते यार बिठाओ भैया, मतलब अगर मान लीजिए कौन सा है ये टाटा, कौन है वो, मुकेश अंबानी आ जाए यहाँ, तो क्या करोगे? तो आधे लोग भाग के भैया बैठाओ भैया क्या करना है कुछ करो, मतलब यू नो लाइक एवरीबॉडी विल बी ऑन रश, टिप टोस पे होंगे, अनादि प्रभु इधर उधर भाग रहे होंगे, चिंते भी आ जाएगा, अंबानी आ गया भैया कुछ करो यार, सब माला वाला लेके आएंगे, समथिंग विल हैपन। प्रभुपाद अंबानी की बैंड बजाते थे कि तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो धरती को, पेट्रोल नहीं,
एक्सप्लॉइटिंग अर्थ, और ये पाप है बहुत बड़ा, तो पाप कमा के जाओगे। दैट्स वन थिंग। प्रभुपाद बोल देते, 100% बोलते, प्रभुपाद शाय नहीं करते थे, और यही प्रभुपाद की बात लोगों को अच्छी भी लगती थी। बट प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल सकते थे? दैट्स द होल आइडिया। हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों बोलते थे? क्योंकि प्रभुपाद कन्विंस थे कि ये संसार बेकार है। कन्विंस थे वो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, वो रियलाइज थे कि ये बेकार है, यहाँ पे रहना बेकार है, इससे निकलना अच्छा है, यहाँ पे तो दुख ही दुख है। इसलिए एक बुद्धिमान, मैं वही बता रहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आई वाज टेलिंग, डेथ एक गुड न्यूज है, लाइफ एक बैड न्यूज है। क्या इन शरीरों में पड़े रहेंगे हम? क्या बकवास शरीर है, क्या है ये? मैटर ही तो है, बॉडी तो है, इसमें पड़े हुए हैं। 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, मतलब बहुत, ये क्या है? ये हम थोड़े ना है। ये हमें अपने आप में अनुभव लाना है। ये हम नहीं है। ये आप शीशे में देखो, आप वो नहीं हो। इंद्र और ये बलि था ना, आई थिंक इंद्र और बलि, ये दोनों गए बृहस्पति के पास। बलि नहीं था, दूसरा था, कौन था? विरोचन था, कौन था? मैं भूल गया। कोई इसको पता है कौन था? विरोचन था ना। विरोचन और इंद्र बृहस्पति के पास गए और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं? तो बृहस्पति ने वो दोनों को बोला कि तुम जो शीशे में देखते हो वही हो। तो दोनों गए, इंद्र ने शीशे में देखा अपने आप को, उन्होंने कहा वाह, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, नहीं हूँ वहाँ डेफिनेटली। विरोचन भी वो तो इंद्र देवताओं का हेड और विरोचन डीमंस का हेड, असुरों का। विरोचन ने भी देखा अपने आप को शीशे में, बहुत स्मार्ट हूँ मैं, ऐसा गुड न्यूज़, जो मैं शीशे में देख रहा हूँ मैं वही हूँ। विरोचन कन्विंस हो गया, उसने कहा यस मैं यही हूँ, और वो चला गया अपना। तो अपने किंगडम में जाके उसने प्रचार किया, यस जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तुम यही हो, एंड दैट्स इट। इंद्र वापस जा रहा था, इंद्र के दिमाग में अबे ये कैसी नॉलेज है, तो शीशे में देख रहे हैं वही, हम तो रोज ही देखते हैं, हम तो बचपन से ही मान रहे हैं मैं यही हूँ। तो बृहस्पति ने ऐसा कौन सा आंसर दे दिया? उसको डाउट आ गया, आंसर सही भी है नहीं सही। तो बृहस्पति के पास गया, उन्होंने कहा कि ये मुझे आंसर हजम नहीं हो रहा, सारी दुनिया ही सोचती है जो शीशे में देख रहे हो वो, आपने क्या ऐसा स्पेशल आंसर दे दिया? हम आपको इतनी दूर से आए हैं और आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने कि क्या है ये? बृहस्पति ने कहा गुड, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा था। विरोचन तो चला गया, कन्विंस हो गया। इसलिए असुर आज तक ये कन्विंस्ड है कि हम ही हैं, और परंपरा वहीं से आ रही है। इसलिए आप जो शीशे में देखते हैं आपको लगता है मैं ही हूँ, और इसलिए सारा टाइम इसमें लगाते हैं हम। यही है ना, इसी को सही करने में, इसी को ठीक करने में, इसी को सजाने में। ठीक तो चलो ठीक है, सजाने में सारी इंटेलिजेंस इसी पे लगा रहे हैं हम, क्योंकि वो आसुरी परंपरा है। हम लोग डेमोनियक परंपरा के फॉलोअर्स हैं। इंद्र ने कहा नहीं यार ये ठीक नहीं। तो बृहस्पति ने कहा ओके गुड। बृहस्पति ने कहा जिससे तुम सोच रहे हो वो तुम। इंद्र ने कहा अच्छा, तो मैं मन से सोच रहा हूँ तो मन हूँ, हाँ ये हो सकता है। तो बड़ा खुश हो गया वो। तो वापस जा रहा था, तो वापस जाते जाते उसने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, जिससे सोच रहा हूँ मैं वो हूँ। क्योंकि सोते वक्त तो कुछ सोचते ही नहीं हम, तो सो जाते हैं, कुछ सपना नहीं आता तो कुछ सोचते का है नहीं। तो जब हम नहीं सोचते कुछ, तो क्या मर गए क्या हम? मतलब खत्म हो गए क्या? या मेडिटेशन करें अगर हम कुछ नहीं सोचे तो खत्म हो गए क्या हम? तब भी तो हम है ही। तो इंद्र ने कहा ये आंसर, वो बृहस्पति के पास गया। फिर बृहस्पति ने कहा ओके गुड, मैंने कहा ये तुम समझ गए। बृहस्पति ने कहा अब तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम क्या हो? आत्मा। तब उसको आत्मज्ञान दिया इंद्र। वो ब्रह्म विद्यालय के देवताओं के पास गया। इसलिए जो अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते, वो दैवी परंपरा में। जो अपने को शरीर समझते हैं और यही मानते हैं ये, वो आसुरी परंपरा में। 2 तरह के लोग, आसुरी और दैवी, यही है डिस्टिंक्शन बस। इस एंगल से 2 ही तरह के लोग हैं, एक आसुरी और एक दैवी, यही शास्त्र कह रहे हैं। सो
इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए साधु संग कर रहे हैं। साधु संग हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम कृष्णा कॉन्शियस भूल जाते हैं। साधु संग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार बेकार है। हमें एस्केप, प्रभुपाद कहते हैं एस्केप फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ठीक है, साधु संग में रह के आपको सिर्फ पता नहीं लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये दुख है, क्या हजार तो प्रॉब्लम्स हैं। आप जो देखना चाहोगे वही दिखाई देगा नहीं। आज तक वो कह रहे थे कि अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें देखते थे। अब जब आपको डिफेक्ट्स दिखाई देंगे तो डिफेक्ट्स दिखाई देंगे नहीं। दुखा दोषानु दर्शनम, तो डिवोटी कहेंगे नहीं यार इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, सॉल्यूशन कम है यहाँ पर। सो अब निकले कैसे? भगवान इस गीता में कह रहे हैं श्लोक में 9.34। तो आपको लगेगा क्या करूं यार, मैं निकलूं कैसे, मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? यही है ना, मैं डूब रहा हूं संसार में, जन्म मृत्यु में, निकलूं कैसे मैं? तब आप कहोगे सॉल्यूशन क्या, साधन क्या है? तब फिर ये श्लोक आएगा, मनमना भगवत भक्तो यदि माम, ये श्लोक आएगा। सो कैसे, क्या करें? मन मना भगवान को अपने मन में रख के स्मरण करते रहे। कृष्णा को उनकी टीचिंग से अलग नहीं कर सकते, कृष्णा को उनके फॉर्म से अलग नहीं कर सकते। कृष्ण है। सो कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की टीचिंग्स, हमें उनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। सिंपल। आप अगर उनको स्मरण करते रहोगे तो आप रेडी हो गए यहाँ से निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कृष्ण का स्मरण करते रहोगे तो क्या होगा, एक चीज़ होगी, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। कंपैरिजन कैसे? आप कृष्ण का स्मरण करोगे, कृष्ण बहुत ब्यूटीफुल है, इस संसार में देखोगे यार ऐसी ब्यूटी तो है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। एक ये रामानुचार्य के एक डिसाइपल थे, उनको नाम भूले, क्या था नाम उसका, मैं फिर भूल गया। तो वो जो था ना, वो पहले जो शिष्य बनने से पहले, तो वो एक लड़की के पीछे था, है धनुर्दास, लड़की गर्लफ्रेंड थी उसकी। तो वो इतना पागल हो गया उसकी सुंदरता से कि वो जब दोनों चलते, जैसे चल के जाएंगे बीच पे हाथ पकड़ के जाते हैं, वो चलती थी और वो उल्टा चलता था उसको देखते हुए। तो रामाचार्य वहाँ पे नहाने गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो पहली बार देखा है, वो चल रही है, वो उल्टा चल रहा है। वो कह रहा था कि मैं एक भी सेकंड इसके शक्ल से अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाहता। अब वो लड़की भी पागल हो गई होगी, ऐसा तो प्रेमी मिल गया मुझे पे पागल है। तो रामाचार्य ने ये इसे जाके पूछ क्या कर रहा है? तो उसने कहा मैं इसकी शक्ल से एक सेकंड अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाहता, ये बहुत सुंदर है, मैं पागल हो चुका हूँ। तो रामाचार्य ने कहा उसको बुलाया, उसने कहा इधर। रामाचार्य ने पूछा तुझे क्या सुंदर लगता है उसकी शक्ल में? इसकी आँखें। तो रामाचार्य ने कहा अगर मैं तुझे इसकी आंखों से और ब्यूटीफुल आंखें दिखा दूँ तो? उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, संसार में इससे सुंदर आंखें हैं ही। तो उन्होंने कहा मैं दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा दिखा दो, तो मैं छोड़ दूंगा इसको, मुझे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाना, कल मंदिर में आना। तो मंदिर में आया तो श्री रंगम मंदिर में रंगनाथ जी के दर्शन हुए, आरती हुई, गेट खुला। रामाचार्य ने कहा भगवान की आंखें देखो। तो रामानुचार्य की ब्लेसिंग से रंगनाथ जी ने अपनी ओरिजिनल आंखें दिखा दी, अपने ओरिजिनल आंखें को दिखा दिया। देख के पागल हो गया वो, वही उसने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा बस हो गया ख़त्म, मैं इन्हीं की शरण लूँगा। और तो फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने कहा मेरा क्या होगा मैं अब ये तो बर्बाद सीन है। तो रामचंद्र ने कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों शादी कर लो और शादी करके यहीं करो तुम मेरे यहाँ। देन ही बिकेम अ डिसाइपल। सो क्या है, भगवान की आंखें देख के उसको संसार की आंखें खराब लगने लगी। कंपैरिजन होता है, जब आप एब्सोल्यूट ट्रुथ को देखते हो तो आपको रिलेटिव ट्रुथ खराब लगने लगता है। कंपैरिजन से पता लगता है, नहीं वरना नहीं पता लगेगा। अच्छाई देखकर बुराई छूटती है ना, आपको कभी पता नहीं लगेगा। जो मान लीजिए अब आप यहाँ पे जैसे राजपुरा के लोग, भैया ठीक है यहाँ पे क्या पियोगे आप? कैंपा कोला, कोका कोला, स्प्राइट पीते हो आप?
स्प्राइट पियोगे, कुछ भी ये सब चीज़ें पियोगे, ठीक है। अब आप मैं पूछूंगा बेस्ट कोल्ड ड्रिंक कौन सी, बेस्ट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है बताओ। कोका कोला हम मानते हैं ना, बेस्ट कोल्ड ड्रिंक मानते हैं ना, हाँ ये ठीक है। मगर आपको अगर मैं अमेरिका से लाऊंगा कोका कोला, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, देखना। इंडियन कोका कोला अलग होती है, वहाँ की कोका कोला अलग होती है। आप भूल जाओगे, तो फिर आप थूकोगे भी नहीं इस पर। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है उसका। तो जो लोग ऐसा, जो लोग शराब पीते हैं, यहाँ ठर्रे पे जाते हैं ना, यहाँ पे है ना दुकान पे, और पीते हैं, पैक लगाते हैं, रेड लेबल और ये सब। अब जब बाहर अगर आप रेड वाइन पी लो, रेड वाइन सब भूल जाओगे, ये आपको नाली लगेगी, नाली का पानी लगेगा, आप फिर नहीं पियोगे कभी भी। बकवास है। ऐसी चॉकलेट्स होती हैं, फॉरेन चॉकलेट्स नहीं खाई, मैं तो कैडबरी और ये सब मिलती थी। अब तो फॉरेन चॉकलेट खा लोगे, आप कहोगे क्या कूड़ा है ये, क्या है ये, पेपर है क्या है। तो कंपैरिजन से चीज़ें समझ आती हैं गलत है। ऐसे अगर आपको समझना है संसार खराब है, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड देखोगे, आपको लगेगा क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर आप गोलोक में देखोगे कृष्णा, उनके भक्त, और वहाँ पे पढ़ोगे ओ माय गॉड भगवान कितने सुंदर हैं, वहाँ पे स्वार्थ ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्रेम है। यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा भाई यहाँ पे तो स्वार्थ ही चल रहा है। सबसे निकट यहाँ पे पेरेंट्स का और बच्चों का प्रेम है, जो मैक्सिमम थोड़ा सा प्योर है। आजकल तो वो भी नहीं रहा। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में ऐसे ही हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स पे केस कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। होता है नहीं होता है, यहाँ पे भी होता है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, केस कर देते हैं। सबका सब स्वार्थ है। यहाँ पे असली प्रेम नहीं है, प्रेम वहाँ है। तो जहाँ जब हम वो देखते हैं तब समझ आता है ओ माय गॉड यहाँ तो प्रॉब्लम है। हम तो समझ रहे थे यही प्रेम है, यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की लीलाएं समझ मन मना कभी करे। कृष्ण कह रहे मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचोगे तो तुम्हें बेस्ट दिखाई देगा। बेस्ट देखोगे तब बाकी चीज़ें तुम जज कर पाओगे क्या है। इसे श्री प्रभुपाद ने कहा अगर आप कृष्ण और उनके फ्रेंड्स के बारे में सोचोगे तो यहाँ की फ्रेंडशिप से आपको हेट हो जाएगी, ठीक फ्रेंडशिप नहीं है। कृष्ण गोपियों के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हेट हो जाएगी, ये क्या रिलेशनशिप है, ये तो लव भी नहीं है। गोपियों और कृष्ण का प्रेम है, शुद्ध प्योर प्रेम। अगर यशोदा माँ और कृष्ण के बारे में सोचोगे तो यहाँ के माँ और पुत्र के प्रेम से आपको हेट हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं रखा, बेकार है। समझ लो कंपैरिजन, कंपैरिजन से ही होता है सब कुछ। इसीलिए कृष्ण वहाँ ने लीलाएं की हैं कंपैरिजन देने के लिए। हमें कंपैरिजन समझते, कंपैरिजन कैसे नहीं हिंदी में तुल है, हाँ तुलना होती है तब होता है काम, तब समझ आती हैं चीज़ें। सो कई लोग शादी करके छोड़ के किसी और लड़की के साथ भाग जाते हैं, होता नहीं होता है, फिर उससे शादी करूँगा, क्यों करोगे, ये बेकार है यार, वो ज़्यादा अच्छी, ऐसे ही होता है ना। कंपैरिजन ही तो हुआ, तब तक वो लड़की आई नहीं थी, तब तक ये ठीक थी, अब वो आ गई तो यार वो ज़्यादा बेटर है, तो वो लेंगे। सब कंपैरिजन है, तभी तो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, नया मॉडल आ गया, नए मॉडल में कंपैरिजन ही तो करते हैं। S23 सैमसंग S23 है ना, हाँ यही आपके पास यही है S23 24 में ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये है वो है, तभी तो मन करता है लेने का। कंपेयर करेंगे हमेशा, वो सीधा प्रोडक्ट कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बोलेगा S24 की स्पेसिफिकेशन ये है, S23 में ये था, अब हम नया लॉन्च या इसमें ये कर रहे हैं, तब आपका मन करेगा यार मैं लूँ क्योंकि ये तो ज़्यादा बेटर है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मन मना, कृष्णा बेस्ट है, बेटर नहीं है। और जब बेस्ट को देख लोगे तो बेस्ट से नीचे आपको संतुष्टि नहीं होगी, ऐसे ही होता है ना, संतुष्टि नहीं होगी, फिर आप कहोगे नहीं यार इससे नीचे नहीं ले सकता मैं, मज़ा नहीं आएगा। सो दैट्स मन मना भाव। इसलिए भगवान का स्मरण करने से धीरे धीरे अपने आप ही आपको सारा सच पता लगने लगेगा, अपने आप समझ आएगा संसार बेकार है, आपको अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। संसार की सुंदरता से आपका मन हट जाएगा। अगर आप गोपियों का स्मरण करोगे, आपको इस संसार की स्त्रियों से
क्या है ये? बॉडी अच्छी हो सकती है मगर माइंड, गोपियों का माइंड और यहाँ की माइंड, उनकी ब्यूटी और इनकी ब्यूटी, आपका माइंड ही हट जाएगा। शिला प्रभुपाद कहाँ थे? शिला प्रभुपाद की जितनी डिसाइपल्स थी ना, फीमेल डिसाइपल्स, तो इंडिया आई थी। इंडिया ही, फॉरेनर डिसाइपल्स नहीं, सब इंडिया में कीर्तन कर रहे थे। तो कुछ तो प्रभुपाद की सर्विस में कुक्स थी, वो यमुना माता जी कुक थी, मालती थी कुक, कौशल्या वो भी कुक थी। प्रभुपाद की कुक सारी फीमेल्स थी, यू कैन इमेजिन, वो भी फॉरेनर्स, 17, 18, 20 ईयर्स ओल्ड। और इंडिया है। अब इंडिया में सन्यासी और फीमेल्स का कनेक्शन हो ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया में तो बड़ा बुरा मानते हैं ना यार, सन्यासी घूम रहे हैं औरतों के साथ और वो भी कुकिंग करवा रहे हैं। इंडिया में कोई परंपरा ही नहीं है। सन्यासी मतलब औरत, मतलब दूर से ही आउट, आवाज़ भी नहीं सुन सकते। ट्रेडिशनल सन्यासी तो ऐसे ही होते हैं ना, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो प्रभुपाद के सारे गॉड ब्रदर्स आ गए, उन्होंने कहा, वो चिल्लाने लगे, यार आप कैसे बकवास, आप ठीक है आपने बहुत कुछ किया है मगर एक ड्रामा है, आपने यमुना मालती और इनको रखा हुआ है अपनी सर्विस में, ये कुकिंग कर रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, आपको बता रही हैं, आप शादी करा रहे हो इनकी, मतलब हो क्या रहा है। तो शिला प्रभुपाद ने चिल्ला के बोला, प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा कि मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ, ये मेरे लिए जान दे सकती है। प्रभुपाद ने इसको प्रभुपाद ने अपने को डिफेंड नहीं किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो हैं, जितनी भी डिसाइपल्स हैं, ये गोपियों की तरह हैं जो कृष्ण की सेवा कर रही है। इसी प्रभुपाद की विजन अलग थी। प्रभुपाद उनको स्त्री नहीं देख, प्रभुपाद गोपियों की तरह देख रहे थे। क्योंकि प्रभुपाद को पता था गोपियाँ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, क्या लेवल है। तो प्रभुपाद का माइंड इस संसार की चीज़ों में नहीं जाता था। सब कंपैरिजन है सब। आप गोपियों का स्मरण करो, आपको होगा ही नहीं, आपको माइंड जाएगा ही नहीं, आपको लोअर कॉन्शियसनेस से एसोसिएट करने का अच्छे लोगों का मन नहीं करता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको शरीर से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। पहली बात, शरीर तो आज अच्छा है कल बुरा है, डजंट मैटर। आप जितना गूगल में जाकर देखो, ये नहीं होते यूट्यूब पे एक्टर एक्ट्रेसेस 20 साल पहले ऐसे थी अब ऐसे हैं, कंपेयर करके नहीं दिखाते, फोटोज नहीं होते, आती नहीं कभी कभी। अब बिफोर आफ्टर, हाँ, बिफोर बहुत चमचम होगी, चमचम कह सकते हैं मैं यार, हमारे बचपन में ही कहते थे वर्ड चमचम। और आफ्टर बिल्कुल मतलब सड़ा हुआ आलू की तरह मतलब सब लटका हुआ है, पहचान भी नहीं सकते आप। मैंने उसका देखा था, कौन थी हमारे टाइम, वो थी एक क्या थी, जीनत अमान थी, जीनत अमान नाम था ना, कुछ ऐसी था। उसका देखना बिफोर आफ्टर समझ ही नहीं आएगा। आफ्टर ये क्या प्रोडक्ट है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये वही प्रोडक्ट है, समझ आप बता ही नहीं सकते, असंभव है। अब हॉलीवुड एक्ट्रेसेस देख लो, जिनके पीछे मरते हो, गोरी चमड़े के पीछे मरते हैं ना लोग। सारे पंजाबी तो यही है ना, वहाँ कनाडा जाके गोरी से शादी करना चाहते हैं, दिमागी है सबका। अब देखो आप बिफोर आफ्टर देखो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस का, आफ्टर एब्सोल्युटली अगली, उनसे अगली कोई नहीं हो सकती आफ्टर, जो पहले बहुत वो। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति बॉडी पे तो ध्यान ही नहीं देगा, सब इल्यूजन है, सब कॉन्शियसनेस है मेन नहीं। और इस संसार में सबकी बहुत लोअर कॉन्शियसनेस है, नहीं हायर कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। हम हायर कॉन्शियसनेस से एसोसिएट करना चाहते हैं, हायर लोगों से। गोपियाँ बेस्ट हैं, बेस्ट डिवोटीज हैं। तो आप एक बार आप जब उनका स्मरण करते रहोगे ना, आपको अपने आप ही संसार से हेट होने लगेगी, आपको संसार से मन हट जाएगा। ये हमारी टेक्निक है संसार से वैराग्य लाने की। जो ज्ञानी हो गए होते हैं वो तो ध्यान में बैठ जाते हैं, नहीं। जैसे मैं हैदराबाद में था तो मैं बुद्धिस्ट के पास गया, ये जो है ना जयदयाल गोयंका, सुना है गोयंका सुना है?
है? गीता प्रेस इंडियन एक्सप्रेस का मालिक पता नहीं क्या कह रहे हो। गीता प्रेस से कोई और होगा। गोयंका तो गोयंका हनुमान प्रसाद, रामसुख दास जी गोयंका 3 फ्रेंड थे। तो गोयंका बुद्धिस्ट बन गया था बाद में। तो ये जो गोयंका है इन्होंने बुद्धिज़्म इंडिया में लेके आए थे। ही वॉज अ मेन पर्सन। उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, गोयंका ही कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। सो वो लेके आया तो तो मैं गया वहाँ पर, मैंने पूछा तुम प्रैक्टिस क्या करते हो, मेडिटेशन में करते क्या हो? तो मतलब यंग सा लड़का था, अराउंड 35 ईयर्स 40 ईयर्स। नहीं तो और सारे यंग लड़के थे बुद्धिस्ट, सारे असम, नासिक, बर्मा वहाँ से आए हुए थे। चिंकी टाइप के नहीं होते, सब थे। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा सही है। तो तुम करते क्या मेडिटेशन में बताओ? मैंने कुछ नहीं, हम आँख बंद करके सोचते हैं संसार बेकार है। मैं सोचता हूँ तुम्हें पता कैसे लगता है संसार बेकार है? करते क्या हो माइंड में? मैंने कुछ नहीं, हम सोचते हैं और हम संसार के डिफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, दोष के बारे में वो सोचते रहते। तो मैंने कहा कैसे सोचते हो? तो मैंने कहा अच्छा अगर कोई स्त्री है, सुंदर है, तो उसमें डिफेक्ट कैसे सोचोगे तुम? तो उसने कहा कुछ नहीं, हम आँख बंद करके फिर हम आँख बंद करके सोचते हैं उस जो भी फीमेल के बारे में, और फिर धीरे से उसकी स्किन हटाएंगे अपने माइंड में। अच्छा ऐसा करते हो? बोले यार ये तो डेंजरस है। स्किन हटा के देखेंगे कैसा लग रहा है, फिर तो डिस्गस्टिंग होगा। फिर उसकी ऑर्गन्स देखेंगे, वो तो और बेकार है। फिर उसका ब्लड, लिम्फ, बोन्स, तो फिर हमें फिर पता लगा था कुछ भी नहीं रखा। स्किन हटाते ही पता लगा था कुछ नहीं है। इट्स फियरफुल है। बस स्किन हटा के किसी को देखोगे, आपने देखा है किसी को स्किन हटा के? स्किन पता है ना, कभी उधेड़ी है किसी की स्किन? कभी नहीं। हमने किया है ना, हम तो डॉक्टर है। हमारे पास तो आते थे ऑटोप्सी के लिए कैडेवर्स, तो पहले हम स्किन ही पूरी उतारते थे उसकी, पूरा स्किन उतारते थे, पूरा सारी स्किन उतारते थे, सारा साइड में रखते थे। फिर आप देखोगे डर जाओगे आप। स्केलेटन नहीं, स्किन हटा के देखो आप पागल हो जाओगे। तो एक आप हॉलीवुड में देख सकते हो, कोई ना कोई होगी मूवी, स्किन डीप कुछ होगा है से। तो मैं पहली बार जब हमारी पोस्टिंग थी एनाटमी में, तो हमारे टीचर ने कहा स्किन हटाओ। तो एक टेबल पे ना 10 बच्चे होते हैं, लड़के लड़की होते हैं हम लोग। तो टीचर हटा रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे को कहा, तो मैं हटा रहा था उसका स्किन, ये निकाल रहा था, ये निकाल रहा था, सारी लिप्स की स्किन, यहाँ की स्किन, सारा। तो हट गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक हटा, तो आवाज़ आई धाड़ धाड़। उन्हें क्या हुआ, एक लड़की वहाँ गिरी पड़ी। लड़की वहाँ गिरी पड़ी, बेहोश हो गया देखकर। डेंजरस, पहली बार आप देखोगे पागल हो जाओगे। आप रात को नहीं जा सकते वहाँ पे, आपको डर लगेगा रात को जाने में। विदाउट स्किन पड़े हुए हैं, सारा खून टपक रहा है, स्किन निकली हुई है, सारी मसल दिखाई दे रही हैं। इट्स हॉरिबल। पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मल है। फिर तो बस काट कूट के उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकाल के साइड में रख के हम अपना लंच खाते थे। ठीक है भैया, बाद में देख लेंगे, निकाल के रख दो अभी, उसकी आंखें निकाल लो, लंच लाना, हाथ धो के वहाँ खा रहे हो, वो पड़ा हुआ है, फिर ढक के, फिर उसके अंतड़ियाँ, फिर उसके बाद निकाल के लीवर निकाल के सब देख कर जो भी करते थे, जो भी। सो ये बॉडी है। अगर आपको रियली में अनुभव चाहिए तो एक बार जाओ आप पोस्टमार्टम वालों के पास, देखो एक बार क्या है बॉडी। सीरियसली डॉक्टर्स को ज़्यादा पता रहता है बॉडी क्या है हम लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं ना रोज़ बॉडी 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 हॉरिबल। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी का पेट काट दूँ ना, मान लीजिए इसका आसित का पेट काट दूँ, तो कहाँ देख रहे हो, अभी थोड़ी ना काट रहा हूँ। मान लीजिए पेट काट दूँ, खोल दूँ, मरेगा नहीं है, खोल दूंगा, मरेगा नहीं अगर पेट खोल दूंगा, कुछ नहीं है, क्योंकि मसल्स ही कटेंगी, सब ब्लड मेन वेसल्स पीछे हैं स्पाइन के पास। खोल दूंगा तो क्या होगा बताना है? व्हाट? हाँ, आप इस रूम में नहीं बैठ सकते, आप इस रूम में नहीं बैठ सकते, इतनी गंदी बदबू आएगी, आप बैठ ही नहीं सकते रूम में। ये हमारे अंदर है। मतलब पैकिंग इतनी अच्छी की है माया ने कि आपको पता नहीं लगेगा।
मैं यहाँ की पैकिंग बहुत अच्छी है। ये सारे बाहर प्रोडक्ट वाले पैकिंग ही तो अच्छी करते हैं, अंदर तो माल बिल्कुल बेकार होता है। कोई नहीं बैठ सकता इस रूम में, पड़ोसी भी भाग जाएंगे। आप खुद ही कहोगे क्या हो रहा है, खुद ही कहोगे क्या हो रहा है। एक हमारी पेशेंट थी मणिपाल में, तो उसका मैं ऑपरेशन किया था हमने। उसका कुछ था यहाँ पे ना एब्डोमिनल प्रॉब्लम थी कुछ, तो निकाल उसको ऑपरेशन करके निकाला, तो वहाँ पे स्टिचेस लगाए थे। तो एब्डोमेन में स्टिचेस ना थ्रेड का नहीं होता, लोहे का क्लिप होता है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है ना, तो लोहे की क्लिप से टक 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 बांध देते हैं। बंद गया, हम चले गए, रात को उसके खुल गए, टक 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 सारे खुल गए उसके अंतड़ियाँ बाहर। वो देख रही है क्या हो गया, ये पूरी बाहर ही टेबल पे पड़ गई, बेड पे निकल गई। अब हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, यू सी लाइक इट इज़ लाइक चंडीगढ़ में हाँ 7 मीटर, तो अगर यहाँ निकाल दूंगा पूरे यहाँ फैल जाएगी पूरे रूम में। तो निकल के गिर गई नीचे चाउमीन की तरह, वो पूरी वो तो उसके तो पसीने छूट गए। ये क्या हुआ, साइड में पेशेंट, इतनी बदबू, पूरे वार्ड में बदबू, सब गंद, वो उसके तो पसीने छूट रहे हैं, क्या हो गया। हमें फ़ोन आया, तो नाइट ड्यूटी थी, तो मैं तो चलो, मैं एक और डिपोटी था, वो एक और डॉक्टर था, वो गया, मैं नहीं आ रहा। तो गया वहाँ पे, किसी तरह देखा क्या ये पूरा पूरा दही फैला हुआ है नहीं दही फैला हुआ कहते हैं, पूरा इंटेस्टाइन पेरिटोनियम सब फैली हुई है, उसके छक्के छूट रहे हैं, वो चिल्ला रही है मुझे बचाओ 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 बचाओ। फिर वो अब क्या करें, अब वो क्या वो जूनियर डॉक्टर था, सीनियर भी नहीं था, वो घबरा गया, उसने कहा अभी कर रहा हूँ, सब उठा के पैक भर दिया अंदर। ऐसे थोड़ा ना करते हैं कि भर दो अंदर, यू नो इंटेस्टाइन प्रॉपरली जाती है। उसने उठाया सब, उसने कहा अभी कर रहा हूँ, तेरी हेल्प अभी कर रहा हूँ, ग्लव्स पहन के सब भरने लगा, भर भूर के अंदर उसने ऐसे पकड़ के यहाँ पर कुछ अपना पता नहीं क्या, वो चिमटे नहीं होते कपड़े वाले, वो ला के टक टक लगा। एक मिनट अभी सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, तो आराम से बैठी रहे। फिर हम लोग गए सब, फिर सर ने बताया ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये बॉडी है भाई, आप खुद घबरा जाओगे अपनी बॉडी देखकर, मैं बता रहा हूँ। जिसके पीछे पड़े हो ना, आपको असलियत पता लगे ना, पागल हो जाओगे। आपको पता लगेगा क्या है ये, मैं काम बंद दूँ इसके अंदर। इसलिए हॉस्पिटल जाना अच्छा रहता है। हर महीने हॉस्पिटल घूम के आओ और देखो क्या बीमारियां हैं, कैसे। आप कैंसर वार्ड में चले जाओगे, बेहोश हो जाओगे आप। कैंसर वार्ड में मैं एक ही बार गया था, मेरी पोस्टिंग लगी थी, यही चंडीगढ़ में पता नहीं कहाँ जाने देंगे, बट कैंसर वार्ड में गए हो आप? कोई गए कैंसर वार्ड? गए हो? कैसे, किसी को कैंसर था? पागल हो जाओगे वहाँ जाकर। मेरी पोस्टिंग लगी थी कैंसर वार्ड में 1 महीना, मैं एक दिन गया, बाहर आके मैंने उल्टी की। मैंने कहा मुझे MBBS करनी नहीं, तू निकाल दे, तू HOD को बोल। हाँ जी सर, यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है। मैं तो नींद ही नहीं आई मुझे रात को। सर ने कहा कि तुम नहीं करोगे पोस्टिंग, तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। मैंने भाड़ में जाऊँ यार, मुझे डिग्री नहीं चाहिए। फिर उसके मैं गया नहीं, मैं तो सर ने कहा यार, अब मैं अपने कॉलेज में टॉपर था। सर ने कहा ठीक है चलो यार, तो ऐसे भी टॉपर है, ठीक है। फिर मेरी पोस्टिंग लगी OBG, गायनी वार्ड। मेरा दिमाग ही मैं अंदर गया डिलीवरी रूम में, वो लेटी हुई है नंगी, पेट इतना फूला हुआ, और मुझे सर कह रहे हैं पर वेजाइनम करो। मैंने कहा पागल हो गए हो, दिमाग खराब है क्या? I don't know if you understand what's per vaginum. If you understand what's that. तो मैंने कहा पागल हो, दिमाग खराब। मैंने देखा, मैं तो पागल हो गया। मैं बाहर आया सीधा, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ। सारी टीचर्स फीमेल टीचर होती हैं, मेल कम होते हैं। मैंने कहा मैडम मैं जा रहा हूँ। मैंने क्या है, डिग्री चाहिए नहीं चाहिए? मैंने कहा भाड़ में तुम्हारी डिग्री, मैं तो पहले ही मर जाएंगे। इतना गंदगी बहुत होती है, यू नो, इफ़ यू गो इन OBG वार्ड, इट्स हॉरिबल एक्चुअली, डर्टीएस्ट प्लेस। वहाँ पे बर्थ होता है हमारा। क्या ये बंद करना है? बंद, फ़ोन बंद करो यार। कैसी ट्यून है ये? ये ऐसी ट्यून है जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा है।
टी संसार में इट्स लाइक दैट, इट्स अ हैप्पी टू बट ठीक है चलो समथिंग। वह हैप्पी नहीं है, हमारा बर्थ ही गंद जगह टॉयलेट में होता है। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है कैसे होता है? किसी को पता है? किसी ने किया बच्चा पैदा? हाँ फीमेल्स तो चलो किया ही होगा, वो तो होता ही है, मेल्स को नहीं पता है। ब्लड, फ्लूइड, स्टूल सब पूरा मैंने तो किया ना डिलीवरी बहुत। और वो एक लेयर भी होती है, एमनोटिक फ्लूइड की लेयर होती है गंदी सी। बच्चा जब बाहर आता है ना आपको लगेगा क्या है, बूढ़ा है या बच्चा है। अब देखना असली में ऐसा होता है। आई डोंट नो, अपना फीमेल जिनकी डिलीवरी होती है उनको तो शायद पता नहीं लगता, वो तो बेहोश रहती हैं। हम लोग देखते हैं ना, गंदा सा होता है, फिर उसको पैर पकड़ के उसको थप्पड़ मारो, टै 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 ऐसे ही करते हैं। रियली मजाक नहीं कर रहा मैं, थप्पड़ मारना पड़ता है उसको। वो सांस लेने के लिए ना, सांस नहीं लेता, वो सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। तो हम तो ऐसे ही, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, उसको पकड़ा उल्टा किया, एक टप 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 उसको फिर ऐसे पीछे मार रहे हैं, चल रो। कुछ बच्चे रोते नहीं थे, फिर उनको ऐसे ऊपर नीचे चिंग 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 करके फिर उसके बाद अचानक से रखो यहाँ, और बहुत गंदी तरह रोता है। इट्स लाइक क्रेजी। जब बच्चे रोते हैं इट्स अगली क्राइम। देखा जिनके बच्चे छोटे बच्चे, पता है ना क्यों सूर्यन, पता है बहुत क्या कहते, कान को खराब करने वाली रोनी आवाज़ होती है, गंदी सी। सो हमें पता है एज अ डॉक्टर कि बॉडी क्या है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, हम देखते हैं। सब जाके देख सकते हो। इनफैक्ट बुद्धिज़्म में प्रैक्टिस है। बुद्धिज़्म में वहाँ के बुद्धिस्ट जो हैं वो रेगुलरली हॉस्पिटल्स में जाके देखते हैं, शमशान घाट में जाके देखते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं कि भाई डेथ ही है, रिमाइंड करने के लिए दिस डेथ, दिस बर्थ, दिस डिजीज़, ओल्ड एज, वो रिमाइंड होता है। तो फिर आदमी का मन ठीक है, नहीं है ये सही नहीं है, ये मैं बॉडी नहीं हूँ। थ्योरी में भूल जाते हैं ना, थ्योरी कितना पढ़ोगे आप, थ्योरी कैसे कर लोगे आप, थ्योरी ज़्यादा। श्रील प्रभुपाद ने ये भी बताया था, एक स्टोरी है ना, वो एक औरत थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, तो राजा घूम रहा था जंगल में, तो उसने उस औरत को देखा, उसका मन आ गया, उसने कहा इतनी ब्यूटीफुल लेडी, तो उसने कहा मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो औरत ने कहा ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आना। मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ता वेट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर एक हफ्ते बाद गया तो वहाँ पे बूढ़ी सी गंदी सी पतली सी औरत बैठी थी। उसने कहा कि वो सुंदर औरत कहाँ है? मैंने कहा मैं वही हूँ। मैंने कहा पागल है क्या? डिहाइड्रेटेड, मतलब बिल्कुल पतली सी थी ना। उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कि तू तो बहुत ब्यूटीफुल थी, एक हफ्ते में क्या हो गया? उसने कहा कुछ नहीं, मेरी सारी ब्यूटी उस कंटेनर में है। तो एक हफ्ते सारा उसने लूज मोशन के लिए ना, वो नहीं होता जैसे, यार एक मिनट यार, फॉरगेटिव किसी को समझ नहीं आएगा। वो कहते हैं निशादर विशादर नहीं होते, जो जुलाब खा के टॉयलेट कर करके उस कंटेनर में कर रही थी टॉयलेट, सारी टॉयलेट खटा, और उल्टी भी करती रही, ऐसे कर करके सारी उल्टी भर दी, टॉयलेट भर दी, इतनी पतली हो गई बिल्कुल गंदी सी। तो उसने कहा, उसने कहा कंटेनर देखना, कंटेनर खोला वो तो बेहोश। उसने कहा ये क्या है, मेरी बेइज्जती कर रही हो? उसने कहा ये हूँ मैं, ये मेरी सुंदरता है। सो ब्यूटी स्किन डीप, सुना है, बस स्किन पे ही है और कुछ नहीं। असली ब्यूटी है माइंड में, समझे? हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसकी अच्छाई से फ्रेंडशिप करते हैं ना, इसलिए फ्रेंडशिप नहीं करते कि वो सुंदर है, वो फ्रेंडशिप ज़्यादा चलती भी नहीं। जो फ्रेंड्स होते हैं हम चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करें, है ना, उसका माइंड अच्छा हो, उसका हार्ट अच्छा हो, तब फ्रेंडशिप चलती है, तब कोई मैरिज चलती है, तब कोई रिलेशनशिप चलता है, कोई भी ऐसे ही चलता है। कॉन्शियसनेस। सो मैं समझा रहा हूँ कि जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस होगे, जब आप कृष्ण का माइंड देखोगे, कृष्ण को देखोगे, इस संसार की सारी चीज़ें भूल जाओगे, वो बहुत बेकार लगने लगेगी। हो सकता है टेम्पररी अट्रैक्शन हो, अभी तो पूरी तरह नहीं भूलोगे आप, हो सकता है माइंड बीच में जाए,
मगर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा नहीं, जैसे जैसे भगवान को और जानने लगोगे आपको समझ आएगा यार नहीं यार ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। द बेस्ट पर्सन, बेस्ट सुप्रीम पर्सन है ना, बेस्ट है वो, उनके साथ ही मज़ा आएगा। यहाँ तो चलो ऐसे ही है, फालतू की बातें हैं, धोखा है, सेल्फिशनेस है, क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये कन्विक्शन आएगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मेरे बारे में सोचो, समझे भगवान के बारे में सोचने से कैसे हमें वैराग्य आता है। भगवान के बारे में सोचने से माया का पर्दा हट जाएगा, समझे, कंपैरिजन से। मनमना भव मद भक्तो, अगर आप नहीं स्मरण कर सकते भगवान का तो भगवान के डिवोटी के पास जाओ, उनसे सीखो कैसे करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कृष्णा का, ये कृष्णा लिटिल कृष्णा नहीं आया था, सीरियल आया था ना, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों को वैराग्य आया संसार से, बताना कुछ आया? कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट। क्योंकि वो सही से देख ही नहीं रहे थे कृष्ण को। अगर सही से देख रहे होते तो संसार की चीज़ें इनको ब्यूटीफुल नहीं लगती, पॉसिबल ही नहीं है। चलो छोड़ो, तो मेरे डिवोटी से सीखो, मध्या जी मेरी सर्विस करो। सर्विस करेंगे तो और रिमेम्बरेंस बढ़ेगी, नहीं सेवा में लगेंगे तो रिमेम्बरेंस बढ़ती है ना। जैसे आप आज मैं शाम को आया तो फूल बना रहे थे लोग, दे वर डूइंग समथिंग, कुछ करने से स्मरण और गाढ़ा होता है, क्योंकि गुड भगवान का और स्मरण आता है। और नमस्कुरु, मुझे नमस्कार, नमस्कार मतलब कि अपना अहंकार छोड़कर मेरी टीचिंग्स फॉलो करने की कोशिश करो, बस ये सिंपल हो गया, दैट्स ऑल, आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई। तो एक सिंपल है कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान का स्मरण करना है सही पर्सपेक्टिव से, और कुछ नहीं करना। अपने आप सब चीज़ें समझ आने लगेंगी, अपने आप आपको संसार से बेकार लगने लगेगा, अपने आप स्पिरिचुअल वर्ड अच्छा लगने लगेगा, अपने आप का मन करेगा मैं छोड़ के जाना है यहाँ से यार। तो राजपुरा में कौन रहेगा? आप रहना चाहते हो क्या राजपुरा में? रहना चाहते हो क्या ऐसे? पता है रहना चाहते हो, तभी गुड़गांव से आता है। कौन रहना चाहता है यहाँ? तो घटिया जगह है, अमेरिका में फिर भी रह सकते हो, राजपुरा में कौन रहेगा यार? कंपेयर करके देखोगे तो वैसे भी राजपुरा में कहाँ लगेगा, तभी तो लोग कनाडा जाते हैं, कनाडा रहेंगे। हाँ दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल था ही, मतलब ऑफ कोर्स उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये तो नाली है। सो इस संसार में भी हम यहाँ पे क्यों रहेंगे? और आप कनाडा जाओगे वो भी आपको बकवास लगने लगेगा थोड़े टाइम बाद। ब्यूटीफुल है बट लोनली है, सड़कों पे अकेले नंगे नाचोगे, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, पागल हो जाओगे वहाँ। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या कहते हैं, मटेरियल फैक्टर नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर फैक्टर मिसिंग है। कंप्लीशन सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ह्यूमन फैक्टर भी है, मटेरियल फैक्टर भी है, स्पिरिचुअल फैक्टर भी है, सारे सही है, और कृष्ण है, इससे कंप्लीशन होती है। तो बस ये करना है, और क्या है। सो सिंपल इंस्ट्रक्शन है बट बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, भगवान का स्मरण करो और आप देखना अपने आप चीज़ें होंगी, अपने आप होंगी। नहीं हो रही तो इसका मतलब आप सही से स्मरण नहीं कर रहे, बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? डॉक्टर्स रोज देखते हैं मरते हुए लोगों को, आपने जैसे बताया बॉडी, तो उनमें तो इतना अहंकार होता है, एक मिनट, पेशेंट से बात भी नहीं करते, हॉस्पिटल में रोज देखते हैं मरते हुए तो, मगर अच्छे से बात नहीं करते। हाँ, अहंकार होता है उनमें बहुत ज़्यादा। अहंकार नहीं होता, मैं भी डॉक्टर था। आप तो भक्ति में आ गए ना, जो नहीं है स्पिरिचुअल। अरे भक्ति से पहले भी तो डॉक्टर ही था। आप तो तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना रोज। पहले जब आप मैं बचपन से डॉक्टर हूँ यार। हमारा हॉस्पिटल था, हम बचपन से क्लिनिक में बैठते थे। जब मैं डॉक्टर नहीं था तब भी मम्मी कहती थी एप्रन पहन के बैठ जाती, क्योंकि हमें नॉर्मल बीमारियां तो पता ही है, हमें हम देते थे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। ऐसा नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा, हमारी फैमिली में सभी डॉक्टर हैं, चाचा नाना मामा। हॉस्पिटल्स में जाने जैसे एम्स है, पीजीआई। अरे वो अहंकारी नहीं होते, वो परेशान आ जाते हैं लोगों से, आप जैसे लोगों से।
आएंगे मुंह उठा के, डॉक्टर साहब ये हो गया, ऊपर दवाई लिखेंगे, फिर 1000 क्वेश्चन पूछोगे उनसे। यही होता है ना, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं तो पागल हो जाते हैं यार, कुछ आता वाता है नहीं, ऐसे दिमाग खा रहे हैं गूगल पे पढ़ के। अब तो गूगल पे पढ़ के आते हैं तो और इरिटेशन होती है, सीरियसली। नहीं, वो गूगल पे पहले रिसर्च करके आएगा, फिर बोलेगा यार मुझे बुखार हो गया, फिर हम दवाई लिख के देंगे, कहेगा यार एक्चुअली गूगल कह रहा है कि यहाँ पे डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया, और ये दवाई सही नहीं है, वो दवाई सही है, हम भगा देते हैं, यार भाग जाए यहाँ से। और तो क्या हम पागल हैं, हमने 7 साल पढ़ा है, 5-6 साल पढ़ा है, तो गूगल में 1 सेकंड बैठ के पता लगा लेगा क्या सही है, और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं पता। सो इरिटेशन होती है, अहंकार ही नहीं होता, इरिटेशन होती है उनको। ऑटोमेटिकली होगी नहीं, अननेसेसरली आर्ग्यू करेगा कोई, अपनी ज़्यादा स्मार्ट दिखाएगा। तो भी ट्रीट होना है तो थोड़ा दिमाग बंद करके ले लो, समझा सकते हैं हम, बट पेशेंट ऐसे नहीं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो और इरिटेशन होती है पीजीआई वीजीआई में, क्योंकि 10 लोग आते हैं ना, गरीब लोग भी आ रहे हैं, 10 लोगों को देख देख के पागल हो जाते हैं, वहाँ तो हज़ारों लोग आ गए। तो पागल हो जाएगा ना आदमी, इरिटेशन होती है। फिर उसको ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं आपसे अच्छे से बात करेंगे, अब तो दुकानदारी है। हाँ, तो फिर मैक्स जाओ, आपको चाटेंगे और क्या, आपको बिठा के आपको चाट जाएंगे पूरा। 5 स्टार होटल है वो। हाँ, तो फिर क्यों, क्योंकि अहंकार ही नहीं होता कोई डॉक्टर से, ऐसा नहीं। वह हर नॉलेजेबल आदमी आपको अहंकारी लगेगा, तभी है। चक्कर ही है किसी भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे आप साइंटिस्ट ले लो, साइंटिस्ट से मिलो आपको अहंकारी लगेगा, इशूज एंड साइंटिस्ट की बात करो अहंकारी लगेगा। अब बात करो, आप इसके सब्जेक्ट पे बात करो, वो इरिटेट ही हो जाएगा, यार तुझे कुछ पता तो है नहीं, ऊटपटांग चीज़ें बोल रहे हैं। सो ऐसा है, मैं बात करता हूँ जाके, मुझसे तो नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो वेल दे हैव टू टॉक प्रॉपर्ली, अदरवाइज हम पकड़ लेते हैं, या तुम गलत ही कह रहे हो, तुम ऐसे थोड़े ना। एनीवे, सो क्यों पूछ रहे हो? इसमें जाना होता तो ये एटीट्यूड सामने आता है, इसलिए। अरे तो ये क्यों पूछ रहे हो, है इससे लेक्चर का क्या मतलब है? लेक्चर का इसलिए मतलब है कि मतलब वो रोज बॉडी को मरता हुआ देख रहे हैं, उनमें कुछ जरा भी मतलब अब दया नहीं आ रही, बोलने का भी ढंग नहीं सीख रहे वो लोग। नहीं, क्या वो नॉनसेंस उससे लोग हैं। कुछ नहीं है, नहीं, बॉडी खराब है, उसको वो मरते हुए देख रहे हैं, उससे तो दया बिल्कुल ही नहीं आती। सब मशीन है, दया किस बात की है? खराब हो गई, फेंको, ख़त्म करो। वो माइंड सेट ऐसा हो जाता है। बड़े रफे में पेशेंट से मतलब ट्रीट करते हैं वो लोग। ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं सब इंसान। मैं नहीं, भाई आपको क्या करना है, आपको तो जाके ऑटोप्सी देखनी है ना आपको तो मॉर्चरी रूम में जाके मरे हुए लोगों को देखना है, डॉक्टर को ना देखना है। आप जाओ यार, मुझे मॉर्चरी जाना है, वहाँ पे मरे हुए लोगों को देखो। 100 डेड बॉडी पड़ी है। हाँ, तो वहाँ देखो उनको, उनकी शक्लें देखो, उठा हटा के पता लगेगा। ऐसे गया तो मैं एक बार गए हो, पहचानने देखा है? के लिए डेड बॉडी गंदा होता है, नहीं डर भी लगता है, पता है, आप जा नहीं सकते। मेरी ड्यूटी लगी थी मॉर्चरी में रात को, मैंने तो मूवीज़ देखी हुई हैं, वो निकल के कॉफिन से चल के मैं वहाँ अकेले, एक गार्ड था बाहर, पूरा अंदर ऐसे, पूरा कोल्ड चैम्बर होता है ना, कोल्ड चैम्बर सा होता है वहाँ अंदर, कॉफिन में पड़े होते हैं ऐसे पूरे डब्बे में। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, मैंने गार्ड से कहा भैया इधर आइयो तू तो मैंने कहा यार मर गए, कोई ज़िंदा हो गया तो ये तो मर जाएंगे। कहता है पागल हो बाबूजी, मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ निकल गई है, ज़िंदा होते हैं वो भी ऐसे। मैंने कहा बाई चांस कोई ज़िंदा होगा तो क्या होगा, मेरी तो हालत ख़राब। मैं तो फिर 1 घंटे मैंने कहा घर जा रहा हूँ यार, हॉस्टल जा रहा हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने कहा आप जाओ ऐसे, हम तो यूज़ टू हैं, मैं नहीं रह पाया, डर लगता है। इट्स हॉरिबल। डेड बॉडीज़ की अपनी वो अजीब सी भी होती है ना, थोड़ा सा अजीब सा होता है, सब मरे होते हैं, टैग लगे होते हैं वहाँ उनके। मुझे बोला था एक बार कि डेड बॉडी को चेक कर लो, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, वैसे उसने हाथ पकड़ लिया तो मतलब मूवीज़ देख के ना माइंड में एक होता है इम्प्रेशन,
हाँ हॉरर मूवीज देख के ना मेरे माइंड में मैंने कहा भैया फिर तो मर गए पोस्टमार्टम नहीं किया कभी आपने? हैं। हाथ बाहर नहीं लगेगा। हाँ मतलब ऐसे हॉरर एक्चुअली ये पोस्टमार्टम नहीं किया? पोस्टमार्टम किया है मैंने, मगर उसमें तो 4-5 हम 10 लोग होते हैं, सर होते हैं, तो वो तो 20 तो पोस्टमार्टम करने पड़ रहे थे हमें, हम करते हैं। पोस्टमार्टम भी आप देख लोगे ना आप पागल हो जाओगे। जीप पकड़ के सारा खींच के निकाल देते हैं, यहाँ से काटते हैं, जीप पकड़ते हैं, खींचते हैं उसको, उसके साथ हार्ट लिवर लंग्स सब आ जाता है बाहर पूरा ऐसे, फिर उसको एक ट्रे में फिर खाली हो जाता है। फिर हमारे सर क्या करते थे, सर उसमें सांभर डालते थे चलाने के लिए, हमें सांभर लेके लंच वाले आते थे, खोल के निकाल के सांभर डाला, कहते खाते हैं, चलो खाओगे, मजाक करते थे हमसे, सांभर डाल के अंदर। क्या हो रहा है ये, मैं पागल हो गया, आप लोग सब इसी तरह ख़त्म करके मैं थोड़े संकेत आते हैं करके पागल। एनीवे क्या पूछना है, अल्लाह लग गया, जल्दी पूछो बस। तो आपने काशी वाले दिन बोला था कि हमें सोचना चाहिए कि रिलेटिव ना आए काशी वाले दिन, क्या ना है, रिलेटिव्स घर के नाम ना आए, रिलेटिव्स ना आए यार, रिश्तेदार ना है एकादशी वाले दिन। घर पे रिलेटिव्स ना आए। हमारे सोचने से क्या होगा, वो तो आ जाएंगे। मतलब ये क्या भाषा है। रिश्तेदारों को अवॉइड करना चाहिए, हाँ अवॉइड करना चाहिए। हाँ लेकिन भागवतम के 6th कैंटो में लिखा है कि जो रिश्तेदार को अवॉइड करता है तो उसे हजारों साल नर्क भोगना पड़ता है, और उसमें मेंशन भी है कि कौन सा नर्क भोगना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है भाई, भागवतम के 6th कैंटो में है। नहीं वो रिश्तेदार वैष्णव हैं, मामा चाचा थोड़े ना है। जो वैष्णवों को अब रिश्तेदार चेंज हो गए ना आपके, उनके बारे में लिखा है। उनको अवॉइड करोगे तो नरक जाओगे। रिश्तेदार की डेफिनेशन अलग है वहाँ भागवतम में, भागवतम डिवोटीज के लिए है ना, तो रिश्तेदार वो है, वो डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना है। समझ गए, फैमिली हमारी ये है ना बस। ओके सो विल एंड अप देयर। श्रील प्रभुपाद की